कई साल पुरानी बात है। नीलपुर गांव में चंदू नाम का आदमी सफाई करने का काम किया करता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन चंदू हवेली में सफाई करके लौट रहा था। चंदू बहुत थक गया था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। हाय, ये गरीबी पता नहीं कब जाएगी। लगता है आज फिर मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही रहना पड़ेगा। सेठ ने आज भी पैसे नहीं दिए। तांत्रिक रास्ते से जा रहा होता है। चंदू को परेशान देखकर बोलता है, चंदू, आज से तुम्हारी गरीबी ये झाड़ू दूर करेगी। चंदू तांत्रिक से बोलता है। ये झाड़ू मेरी गरीबी कैसे दूर कर सकती है? तांत्रिक चंदू को बताता है, ये झाड़ू कोई साधारण झाड़ू नहीं रही। मैंने अपनी शक्ति से इसे जादुई झाड़ू बना दिया है। तुम अपने मन में जो भी सोचकर ये झाड़ू लगाओगे, वह आपको मिल जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। ये सब बातें दूर से खड़े होकर सेठ की पत्नी माया सुन लेती हैं। चंदू अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताता है। चंदू की पत्नी को ये सब बातों पर यकीन ही नहीं होता है। तब चंदू अपनी पत्नी से कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसकी पत्नी बोलती है, हम इतने दिनों से टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, एक अच्छा सा घर मांग लो। और चंदू अपने दिमाग में अच्छा सा घर सोचकर झाड़ू चलाता है तो उसका घर आलिशान घर में बदल जाता है। ये सब देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों नाचने लगते हैं। दोनों इस बात से बेखबर थे कि कोई उनकी झाड़ू चुराने की योजना बना रहा है। उधर सेठ की पत्नी माया सेठ को बोलती है, अजी सुनते हो, चंदू को जादुई झाड़ू मिल गई है और वो अब झाड़ू की मदद से हमसे अमीर हो जाएगा। तुम तो घर में पड़े पड़े सारा धन खत्म कर दोगे। मैं चाहती हूँ वो जादुई झाड़ू तुम चंदू के घर से चोरी करके ले आओ। सेठ अपनी पत्नी माया से बोलता है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चीज को मत ललचाबे जी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो जादुई झाड़ू चाहिए तो चाहिए। इतना बोलकर उसकी पत्नी माया वहां से चली जाती है और सेठ अपनी पत्नी माया के कहने पर जादुई झाड़ू चुराने की योजना बनाने लगता है। इधर चंदू झाड़ू की मदद से काफी अमीर इंसान बन जाता है। अब चंदू के पास आलिशान घर, कार, मोटरसाइकिल, बेसुमार दौलत है। अब चंदू के पास किसी चीज की कमी नहीं है। चंदू अपनी पत्नी से बोलता है, अरे राजू की मम्मी, मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिल रही है, जरा चाबी ढूंढ कर लाना। तब चंदू की पत्नी कमला बोलती है, चाबी तो आपका लाडला बेटा लेकर घूम रहा होगा। कहीं गांव में तुमने सर पर बिठा के जो रख लिया है, उसे आजकल स्कूल भी नहीं जाता है। पूरे दिन गांव में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता है। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। चंदू अपने मन ही मन सोचता है, सब मेरी ही गलती है, जो मैंने उसे अपने लाड प्यार से इतना बिगाड़ दिया। अब स्कूल भी नहीं जाता है। चंदू को अपने बेटे राजू की चिंता होने लगती है। चंदू अपने बेटे राजू को ढूंढने गांव में निकल जाता है। गांव के लोग चौराहे पर खड़े होकर चंदू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे छुन्नू भैया, मैंने सुना है चंदू को किसी तांत्रिक ने जादुई झाड़ू दे दी है। सुना तो मैंने भी है चिंटू भैया, चंदू को जादुई झाड़ू मिल गई है। मुझे सेठ की पत्नी माया ने बताया था। अब वो बहुत अमीर इंसान बन गया है। हाँ हाँ सुनील चच्चा, मैंने खुद ये सब नजारा देखा है। तांत्रिक ने चंदू की झाड़ू को अपनी सख्ती से जादुई झाड़ू बना दिया और तांत्रिक गायब हो गया था। मेरे पास ये जादुई झाड़ू होती तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाती। चंदू तो बेवकूफ है, ये झाड़ू का फायदा नहीं उठा रहा है। सुनो गांव वालों, चंदू बहुत बढ़िया आदमी है। उसे कतई घमंड नहीं है। आज भी वो अपने पुराने कपड़े ही पहनता है। मैंने सुना है अब झाड़ू की मदद से लोगों की सहायता करेगा। गांव का एक बूढ़ा आदमी चंदू से बोलता है, चंदू बेटा, गांव वालों को शहर दवाई लेने जाना पड़ता है। जाने का कोई वाहन नहीं, हमें पैदल ही जाना पड़ता है। हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। चंदू अपने मन में एम्बुलेंस सोचकर झाड़ू चलाता है तो वहां एम्बुलेंस आ जाती है। छुन्नू चंदू से बोलता है, चंदू भैया, मैं कॉलेज पैदल जाता हूं। कॉलेज बहुत दूर है, मैं थक जाता हूं। मुझे अपने जादू से मोटरसाइकिल मंगा दो। जाओ अपने घर जाकर देखो, मोटरसाइकिल खड़ी हुई मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदू बेटा, आपने हमारी मदद की। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करता हूँ। छुन्नू अपने घर चला जाता है। चंदू भी अपने घर चला जाता है। रोशन और रिंकू आपस में बातें कर रहे होते हैं। रिंकू रोशन से बोलता है, रोशन चच्चा, अब हमें कोई परेशानी नहीं रही। चंदू बहुत दयालु और अच्छा आदमी है, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। उधर छुन्नू अपने घर जाकर देखता है
उसके घर एक स्पोर्ट बाइक खड़ी होती है। अब चुन्नू को कॉलेज जाने की कोई परेशानी नहीं रही। इधर सेठ और सेठ की पत्नी चंदू के घर के सामने जादुई झाड़ू चुराने की योजना बना रहे होते हैं। जैसे ही घर से सभी लोग चले जाएं, तब मौका पाकर जल्दी से चंदू की झाड़ू चुरा लेना। मैं घर पर जा रही हूँ। इतना बोलकर सेठ की पत्नी माया वहां से चली जाती है। सेठ चंदू के घर की तरफ बैठ जाता है। सेठ मौका देखता है। अगले दिन चंदू की पत्नी बाजार जाती है। चंदू का बेटा राजू स्कूल चला जाता है। चंदू किसी काम से शहर चला जाता है। उधर सेठ मौका पाकर चंदू के घर से जादुई झाड़ू चुरा लेता है। तुम झाड़ू से बोलो, हम दुनिया में सबसे अमीर हो जाएं। सुन जादुई झाड़ू, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। लोग मेरे सामने झुकने लगे। हाय दैया, तुमने ये क्या कर दिया? तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुमने तो हमारा महल टूटे फूटे घर में बदल दिया। अब तो हमें चंदू ही बचा सकता है इस मुसीबत से। सेठ और उसकी पत्नी चंदू के घर चले जाते हैं। सेठ चंदू से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पत्नी माया के कहने पर लालच में आकर ये झाड़ू चुरा ली थी। अब तुम ही मुझे इस झाड़ू से बचा सकते हो। झाड़ू ने मुझे बहुत गरीब बना दिया है। अब तो हमें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तुम तो बहुत दयालु हो चंदू भैया, हमें माफ कर दो। अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। चंदू बहुत दयालु होता है। चंदू को दोनों पर दया आ जाती है। चंदू बोलता है, मैंने तुम्हें माफ किया। इस झाड़ू की वजह से लोगों के मन में लालच आ रहा है। मैं हुक्म देता हूं जादुई झाड़ू, तुम सेठ को पहले जैसा कर दो। जादुई झाड़ू, हमेशा के लिए हमारा गांव और हमें छोड़ के गायब हो जाओ। झाड़ू हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सेठ का घर पहले जैसा हो जाता है और सेठ अपने घर में हंसी खुशी रहने लगता है।